नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अगर हम बात करें खिलौनों की, तो खिलौने भी आज के समय अपने आप में एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट है। भारत में ही अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक भारत की जो खिलौनों की इंडस्ट्री है, इसका टोटल पोटेंशियल रेवेन्यू जनरेट करने का 2 बिलियन डॉलर से भी ऊपर पहुंचने वाला है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो जो टोटल वैल्यू है टॉय मार्केट की, ये 100 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है। क्योंकि जिस देश में भी थोड़ी तरक्की होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होते हैं, तो कोशिश पहले ये की जाती है कि बच्चों का न्यूट्रिशन इंप्रूव किया जाए, बच्चों का जो बचपन का सामान है जिसमें टॉयज एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट हो। तो दुनिया भर में खिलौनों की डिमांड बढ़ रही है और इंडिया का देखो प्लान बहुत ही लंबे समय से ये था कि जो ये 100 बिलियन डॉलर की मार्केट है ना, इसमें एक बड़ा चंक इंडिया के पास भी हो हमारी आबादी के हिसाब से। मगर प्रॉब्लम यह थी कि दुनिया में टॉयज एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात है, चाइना ने हमको एक तरीके से पूरा हब बना दिया था चाइनीज टॉयज का। चाइनीज टॉयज इंडिया में खूब बिकते थे, हमारे देश में कंप्लीट डोमिनेंस हो चुकी थी चाइनीज टॉयज की। मगर अब देखा जा रहा है कई सालों में पहली बार, पिछले 3 सालों में लगातार जो खिलौनों का इंपोर्ट होता था देश में, ये लगातार कम हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे पीयूष गोयल साहब की ट्वीट है, वोकल फॉर लोकल टॉयज। ओवरऑल जो खिलौनों का इंपोर्ट हो रहा था भारत में, ये कुछ साल पहले 2018 के आसपास था 300 मिलियन डॉलर के आसपास का, अब गिर गिर के हो चुका है सिर्फ 130 मिलियन डॉलर। तो इसका मतलब यह है, पहले जो विदेशी मुद्रा देखकर हम चाइना से जो इनके टॉक्सिक केमिकल से बने हुए जो इनके खिलौने हैं वो परचेज कर रहे थे, वो हम विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं। उसके अलावा अब भारत में जो हम लोग खिलौने बना रहे हैं वो बच्चों के लिए डेंजरस भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि फाइनली इंडियन किड्स आर नाउ प्लेइंग विद मेड इन इंडिया टॉयज। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं, सिंस हम बाहर से खिलौने कम परचेज कर रहे हैं, इंडिया में खिलौने ज़रा बन रहे हैं, तो इससे ओवरऑल 8,000 जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये भी खड़ी हुई हैं। इससे भी कई लोगों को रोजगार मिला है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जो टॉय इंडस्ट्री है इंडिया में, ये कैसे ग्रो कर रही है और चाइना से जो टॉयज आते थे ये इतने डेंजरस क्यों थे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न ये है कि रिसेंटली इंडिया का जो नया एक्सपोर्ट टारगेट है 2030 के लिए, ये क्या है? 500 बिलियन यूएसडी, 250 बिलियन डॉलर्स, 1 ट्रिलियन डॉलर्स या फिर 5 ट्रिलियन डॉलर्स? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये लोग ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं कि भारत में कोई भी जो सब स्टैंडर्ड अनसेफ सस्ते खिलौने हैं ये भारत में ना आए और हमारे जो बच्चे हैं इनकी हेल्थ पर एक संकट खड़ा ना हो जाए। क्योंकि मैं वैसे आपको ये बता दूं, मेड इन चाइना टॉयज दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं, मगर अब इन टॉयज की ओवरऑल जो क्वालिटी है उन पे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज कर रही है वेरियस कंट्रीज, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, यूएसए हो। यूएसए ने तो रिसेंटली बहुत ही बड़ा जो एक कंसाइनमेंट था मेड इन चाइना टॉयज का, इसको सीज भी कर लिया था, क्योंकि इन टॉयज पे लगे हुए थे बहुत सारे डेंजरस केमिकल्स इंक्लूडिंग लेड। देखो बच्चोों का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो इनकी हेल्थ है, ऑब्वियसली बहुत ही फ्रेजाइल होती है। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी कह चुका है 2019 में कि 67% जो खिलौने हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, ये डेंजरस है हमारे बच्चों के लिए। कैंसर तक की जो प्रॉब्लम है ये भी आ सकती है। तो इसलिए भारत सरकार ने भी क्लियरली यहाँ पर ये लिखा है कि जो सब स्टैंडर्ड और अनसेफ खिलौने हमारे देश में लगातार आ रहे थे, इन पर रोक लगाई गई। अब यहाँ पे आप कहोगे कैसे रोक लगाई? देखो, सरकार ने बड़ा कदम लिया था रिसेंटली। जो कस्टम ड्यूटी होती है, फॉर एग्जाम्पल चाइना के खिलौने इंडिया में जब आएंगे तो हम उन पे लगाते हैं कस्टम ड्यूटी। अगर मान लो चाइना में उनका रेट था 100 रुपये, इंडिया में लग गई 20 रुपए की कस्टम ड्यूटी, तो इंडियन जो कंज्यूमर है यहाँ पर वो पे करेगा 120 रुपए। तो हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी जो थी टॉयज पर, ये 20% से इंक्रीज करके कितनी कर दी? सीधा 60%। इससे ये देखा गया कि हमारे खुद के जो इम्पोर्टर्स हैं इन्होंने ये कहा कि बाहर से टॉयज खरीदने का फायदा है नहीं, अगर टॉयज का बिजनेस करना है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को पकड़ो, उनसे बातचीत करो और इंडिया में ही एक इंडस्ट्री हमको क्रिएट करनी होगी जिससे हम टॉयज की जो डिमांड है ये पूरी कर पाएं। तो उससे ऑब्वियसली ये देखा गया कि इंडिया में जो टॉयज का इंपोर्ट है ये काफ़ी हद तक कम हुआ है। और सिंस हमारे देश में जो टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पहली बार कई सालों में एक ऐसी फील्ड मिली जहां पर वो प्रॉपर्ली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, टॉयज बेच सकते हैं बिना चाइनीज सस्ते चाइनीज टॉयज के डर से। क्योंकि पहले होता ही था,
चाइनीज टॉयज सस्ते इतने होते थे और दूर से इतने अट्रैक्टिव लगते थे कि लोग सोचते रहे यही परचेज कर लो, बेस्ट है। मगर अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स धीरे धीरे उठ रहे हैं और सरकार ने कुछ रिसेंटली स्कीम्स भी लॉन्च करी है। फॉर एग्जांपल स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इनके अंडर जो ट्रेडिशनल इंडियन टॉयज हैं इनको हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक बार को जो चाइनीज टॉयज हैं दूर से दिखने में अट्रैक्टिव लगते हैं, मगर इन दी एंड मैं आपको ये बता रहा हूं आने वाले 5-6 सालों में जो मेड इन इंडिया टॉयज होंगे, जो ज्यादातर बने होते हैं लकड़ी से, पाम से, बैम्बू से, जो ये फैब्रिक टॉयज होते हैं, इनकी डिमांड ही यूरोपियन यूनियन, यूएस, इन सब कंट्रीज में काफी हद तक उठेगी। तो इसके लिए सरकार ने यह भी डिसाइड किया है कि 2300 करोड़ रुपए के हम क्लस्टर्स बनाएंगे 4 स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। इन क्लस्टर्स में हम ट्रेडिशनल इंडियन टॉयज बनाएंगे रीब्रांडिंग करके। ऑब्वियसली आज के समय दुनिया बदल चुकी है, थोड़ी सी हमको रीब्रांडिंग भी करनी होगी। जो हमारे ट्रेडिशनल टॉयज हैं मॉडर्न तरीके से उनको प्रेजेंट करना होगा लोगों के सामने। और ग्राउंड लेवल पर आप अगर देखो तो इस पे काम स्टार्ट हो चुका है। इंडिया ने पहले तो अपनी जमीन पक्की करी है। हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इंडिया में हमारे जो बच्चे हैं ये मेड इन इंडिया टॉयज ही यूज करें। उसके अलावा अब ये तैयारी चल रही है, यहाँ पे आप देख पाओगे नोएडा के आसपास, उत्तर प्रदेश में वेरियस लोकेशंस में, राजस्थान में पूरा टॉय जोन बन रहा है। ये जो स्टेप्स हम ले रहे हैं इससे जो ग्लोबल टॉय मार्केट है ये भी भारत बहुत ही जल्द कैप्चर कर लेगा। और इसमें जो टैगलाइन होगी वो ये होगी कि इंडियन टॉयज सेफ हैं, बच्चों की हेल्थ पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें रोजगार की तो इससे हम मान के चल रहे हैं कि 3 मिलियन जॉब जनरेट होंगी, मतलब कि 30 लाख। तो जो डायरेक्ट नौकरियां हैं ये बनेगी, जो इनडायरेक्ट नौकरियां हैं इन क्लस्टर्स के आसपास उसमें भी आप देखोगे कई हजारों लाखों लोगों को जॉब्स मिलेंगी। और इस सब के अलावा मैं आपको यही बता दूं, टॉयज एक तरीके का सॉफ्ट पावर का भी सिंबल होता है। आप खुद सोच कर देखिए, हम कई सालों तक चाइना पे डिपेंडेंट थे बहुत ही बेसिक चीजों के लिए। जो हमारे दिए थे वो चाइना से आते थे, जो दिवाली में हम लाइट्स यूज करते थे वो भी मेड इन चाइना थी, जो हमारे बच्चे खिलौने यूज करते थे वो भी मेड इन चाइना थे। तो इन सारी चीजों को धीरे धीरे हम रिकैप्चर कर रहे हैं। धीरे धीरे जो चाइना पर हमारी डिपेंडेंस थी ये भी कम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली इस सब से जो भारत का अल्टीमेट टारगेट है 2030 तक का, कि एक बहुत ही बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करना है हमको, वो भी हम अचीव कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप पूछोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इंडिया का जो एक्सपोर्ट टारगेट है 2030 तक, मतलब कि 2030 में पूरे साल में हम कितना एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो देखो टारगेट रिसेंटली पीयूष गोयल साहब ने ये कहा है कि $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट है। हो सकता है कि आप अगर पुराने आर्टिकल पढ़ोगे तो वहां पे 2026 या फिर 27 लिखा हो। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अब चेंजेस किए गए हैं। अब हम मान के चल रहे हैं कि सर्विस और मर्चेंडाइज दोनों एक्सपोर्ट्स अगर हम मिला लें तो हम मान के चल रहे हैं कि 2030 तक $1 ट्रिलियन का जो एक्सपोर्ट है ये हम कर सकते हैं। और इसमें देखिएगा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल टॉय इंडस्ट्री भी निभाने वाली है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करेंगे तो आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, तो आप परचेज कर सकते हैं 24 महीने का कोर्स या फिर इवन 36 महीने का कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो PD10 पर एंड द प्राइसेस शैल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।